हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चित्रा एक बहुत ही खूबसूरत और मनचली लड़की थी। उसकी शादी पृथ्वी नाम के लड़के से होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और हमेशा काम में मग्न रहने वाला लड़का था, जिसके चलते वो अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। इसको लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर खटपट चलती ही रहती थी। वहीं उसका देवर मयंक बहुत ही हैंडसम और छिछोरे किस्म का लड़का था। उसकी अपनी भाभी पर बुरी नजर थी। वो जब भी उसे देखता तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। ऐसे ही एक सुबह, मयंक देवर जी, जल्दी से आइए, नाश्ता रेडी है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग देवर जी, ये लीजिए आपकी पसंद का बादाम का हलवा। ए भाभी, जी तो चाहता है आपके इन हाथों को चूम लूं। क्या हुआ देवर जी, कहाँ खो गए आप? ना कहीं नहीं, ये हलवा बहुत अच्छा बना है। थैंक यू देवर जी। अरे क्या यार भाभी, सारा मूड खराब कर देती हो। मुझे ये देवर वेवर मत कहा करो, प्यार से नाम ले लिया करो। ओके मयंक, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए जाना है ना। मयंक रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो सारा दिन बस अपनी भाभी चित्रा के बारे में ही सोचता रहता था कि आखिर कैसे वो उनके करीब जाए, कैसे उनको अपना बनाए। ऐसे ही एक शाम जब वो अपने घर पहुंचता है तो चित्रा बहुत ही सुंदर साड़ी पहने सोफे पे बैठी होती है। हाय मेरा दिल, अरे कैसे संभालूं इसको। जी तो चाहता है इन्हें अपनी बाहों में भर लूं। अरे मयंक, तुम कब आए और क्या सोच कर इतना मुस्कुरा रहे हो? ना कुछ नहीं भाभी, आज आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। सच? कितनी खूबसूरत हूँ मैं? अरे इतनी खूबसूरत कि आग भी आपके सामने बुझ जाए। तुम्हें पता है मैं कब से रेडी होकर तुम्हारे भैया का वेट कर रही हूँ। आज वो मुझे डिनर पे ले जाने वाले थे और देखो अभी तक नहीं आए घर। चिंता क्यों करती हो भाभी, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपके पास। पर देखो ना, जिनके लिए मैं इतना रेडी हुई, इतनी देर से वेट कर रही हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ए भाभी, अब ऐसा मत बोलो, काश आप मेरी बीवी होती। अरे इतना खुश रखता आपको कि सब भूल जाती आप। अच्छा जी, बहुत मजाक सूझ रहा है देवर जी आपको। मजाक नहीं भाभी, देखो कितनी जोर से धड़क रहा है मेरा दिल आपके लिए। अरे आपको देखकर तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए, फिर मैं कौन सी चीज हूँ। ये क्या कर रहे हो मयंक, ये गलत है, मुझे जाने दो। चित्रा के मन में मयंक की बातों से एक नई भावना जन्म लेती है। वो धीरे धीरे मयंक की तरफ आकर्षित होने लगती है। जब कभी वो उसकी तारीफ करता तो वो उसे नजर भर देखती ही रहती, क्योंकि उसका पति उसे टाइम नहीं देता था। वो अपना ज्यादातर वक्त मयंक के साथ बिताने लगती है। ऐसे ही एक शाम मयंक हाथों में फूल और रिंग लिए अपनी भाभी चित्रा के पास जाता है। भाभी, ये फूल आपके लिए। आप आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन रख लीजिए, प्यार से दे रहा हूँ मैं। अच्छा, सच में? सच में भाभी, मेरी चित्रा भाभी। नहीं मयंक, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, तुम ऐसे मेरे करीब मत आया करो। अरे आखिर क्यों ना आऊं, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। ये गलत है, मैं जानती हूँ, पर ना चाहते हुए भी न जाने क्यों तुम्हारे करीब आ जाती हूँ, क्यों तुम्हारी ओर खिंची चली आती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना। सब भूल जाओ और मेरे प्यार को महसूस करो। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं कि तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। चित्रा जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने पृथ्वी खड़ा होता है। अरे आज आप इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे सोचा कि आज अपनी प्यारी बीवी को एक खूबसूरत सा सरप्राइज दे दो, लेकिन ये क्या, तुम्हारे चेहरे की तो हवाइयां उड़ी हुई हैं। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर यहाँ। हाँ। अच्छा,
मयंक घर पर है क्या? जी हाँ, घर पर ही है देवर जी। जी भाभी जान, कहिए। अरे मयंक, जरा अपनी बाइक की चाबी तो देना, तुम्हारी भाभी को आज बाहर घुमाने लेकर जा रहा हूँ। सारा मूड खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हर बार बीच में। अरे दो ना चाबी, सोच क्या रहे हो? हाँ हाँ भैया, ये लो चाबी। मयंक उन दोनों को साथ देखकर गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। मयंक जब भी अपनी भाभी और भैया को एक साथ देखता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। वो बात बात पर उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो वो चित्रा के पास जाता है। अरे चित्रा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और जब तुम किसी के साथ होती हो ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मयंक, ये तुम क्या कर रहे हो? समझने की कोशिश करो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। नहीं नहीं चित्रा, तुम बस मेरी हो। मयंक प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई आ जाएगा। मैं तुम्हें आज नहीं जाने दे सकता। प्लीज मुझे जाने दो, पागल मत बनो मयंक, मुझसे भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो भगवान कसम मैं आज अपनी जान दे दूंगा। एकदम सोच समझ कर जवाब देना। प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती क्या तुम मुझसे प्यार? अगर नहीं तो बता दो आज ही, मैं मार दूंगा खुद को यहीं के यहीं। नहीं नहीं मयंक, प्लीज प्लीज नहीं। बोलो हाँ या नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बस अपनी जान मत दो। आई लव यू मयंक। आई लव यू टू चित्रा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस तरह मयंक और चित्रा एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और किसी को भी कानों कान उनके इस अनचाहे रिश्ते की भनक तक नहीं पड़ती। जैसे ही उसका पति पृथ्वी ऑफिस जाता, मयंक झट से उसके पास आ जाता। वक्त बीतता जाता है। अब मयंक का पागलपन इस कद्र बढ़ गया था कि वो अपने भाई को मारने की प्लानिंग करने लगा था ताकि चित्रा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। एक दिन जब सब सो रहे होते हैं, वो चुपके से अपने भाई के कमरे में जाता है और उसे चाकू मार देता है। तभी कमरे की लाइट जल जाती है। क्या हुआ मयंक, मुझे मारना चाहते हो? भैया आप यहाँ हैं तो ये कौन है? अब खुद ही देख लो। चित्रा! नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपनी चित्रा को नहीं मार सकता। लेकिन अब तो ये मर गई, तुम दोनों को क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अरे सब पता है, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच चल रहा था इतने समय से। सब पता था? अरे पता था तो कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों मरवा दिया मेरी चित्रा को? अरे मैं बोलता तो सारे घर की इज्जत नीलाम हो जाती, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये साजिश रची तुम्हारे लिए। और देखो ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये मर भी गई और अब तुम जेल भी जाओगे, समझे? नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, मुझे माफ कर दो भैया। मयंक, अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम मेरे लिए कातिल हो और इससे बढ़कर कोई औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है, मयंक को पकड़कर ली जाती है। इस तरह चित्रा और मयंक को अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और वो जेल में बैठा पछतावे की आग में जलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।